तो एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। इन दोनों को भाई क्यूमिंग ने उठा के बाहर फेंक दिया था, तो इनके भी अब यहाँ पे आँख खोलती है। जैसे आँख खोलती है ना, यहाँ पे जैसे वांग को लियू देखता है, लियू कहता है कि अरे भाई तू जग गया ना, ठीक है ना। सामने से कहते यहाँ भी जग तो गया हूँ, लेकिन भाई सिर यहाँ पे दर्द के मारे फटे जा रहा है, मालूम नहीं क्या हुआ। तभी लगता है हमें किसी ने यहाँ पे उठा के सीधा फेंक दिया। और बीसी भाई कौन से कपड़े में किसने हमें यहाँ पे बांध दिया। तभी सामने से लोग यहाँ पे रोते रोते कहते वांग मेरे भाई आप कितने कमाल का, भाई आपने तो मेरा यहाँ पे दिल जीत लिया, आय हाय दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। सामने से वांग कहता भाई किस रे भाई मैंने ऐसा क्या किया जिसके वजह से तू तेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। सामने से कहता भाई भूल गए उस समय जैसे मेरे ऊपर मुसीबत आ गया था। सामने से भाई आपने भाई मेरे लिए चिल्लाया और कहा भाई किसकी इतनी हिम्मत हो रही, भाई हिम्मत हो तो सामने आके मुकाबला करो, मेरे साथ ही लियो के यहाँ पे चोट मत पहुंचाओ यार, आप अपने जूनियर के बारे में इतना सोचते दिल गार्डन गार्डन हो गया। सामने से वांग कहता ऑफकोर्स भाई एक सीनियर होने के नाते भाई मुझे अपने जूनियर के बारे में सोचना पड़ता है, उतना भी कुछ खास नहीं हूँ। एक सेकंड भाई, लेकिन तू तो उस टाइम पे यहाँ पे बेहोश था, फिर तुझे कैसे मालूम मैंने क्या बोला था, मैंने क्या क्या किया था। इसका मतलब तू वहाँ पे बेहोश नहीं था, तू नाटक करता ना साले तेरी माँ का। ये कहता है कि क्या करूँ भाई, मेरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फटी थी भाई, मेरा तो टॉयलेट भी हल्का सा निकल गया था, तो क्या करूँ थोड़ा सा नाटक वाटक करा था। वांग कहता साले भाई तू नाटक कर था, साले मुझे बताया भी नहीं, कम से कम मुझे तो यहाँ पे बता देता। उसकी गुटाई करने लगता है, लिव चला था नहीं अरे नहीं मुँह पे मत मारो, अरे मुँह के अंदर, अरे मुँह के अंदर कौन देता है। तभी यहाँ पे क्यों मिंग आती है, उनका जो झोला था झोला लेके आती है, कहते लो भाई तुम्हारा झोला सारा का सारा सामान मेरे इसके अंदर डाल दिया है, और जो भी खाना हमने चुराया था, जो भी बचा कुछ खाना था, आधा खाना हमने खा लिया है, आधा जूठे फूटे खाना बच हुआ था, वो खाना भी हमने इसमें पैक कर दिया, लेके जाओ। सामने से कहते नहीं मैडम भाई इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, रखिए भाई आप लोग यहाँ पे खा लीजिए, हमें कुछ भी वापस नहीं चाहिए, और हमने जो भी आपको ऑफेंड किया था ना उसके बदले भी हम यहाँ पे सॉरी बोलना चाहते हैं, इसलिए प्लीज हमें माफ़ कर दे, हमें आप छुट्टी दे दे, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। ये भी कन्फ्यूज़ की नहीं भाई, ये लेके चलो भाई, हमें कोई आसानी चाहिए। लेकिन वो लोग भागने की कोशिश करते, भागते भागते जो सीढ़ी वीढ़ी भी था बना हुआ, सीढ़ी से नीचे गिरने लगता है। ये भी कहती है रुको रुको रुको, लेकिन तभी नोटिस करते जो यहाँ पे 43 मैन का घेरा लगा हुआ था, वो घेरे के बाहर जा चुके, और घेरे के बाहर इनको जाने का परमिशन भी नहीं था, इसलिए भाई घेरे के साइड में रुक जाते हैं और देखते कि हाँ भाई वो तो जा चुके, ये चाह के भी अब रुक नहीं पाई। तभी पीछे से यहाँ पे मेन कैरेक्टर सेन आता है और कहता है सुनो यार किंगमिन, चलो भाई बाहरी दुनिया जाके हम लोग यहाँ पे जीते हैं। हमारे मास्टर ने यानी तुम्हारे बाप ने यहाँ पे एरे लगा के रखा था तलिस्मन वगैरह, लेकिन तो बर्बाद हो चुका है, तो यहाँ पे रह के भी अब कोई मतलब वगैरह होने वाला नहीं है, इसलिए बाहर चलो, बाहर जाके घूमेंगे। और स्पेशली जो है ना 5 स्वॉर्ड सेक्ट, इनका सेक्ट पर दोनों बंदों का, जहाँ भाई मीटिंग मतलब कॉन्फ्रेंस होने वाला है, तो वहाँ भी जाके उससे भी हम लोग यहाँ पे अटेंड कर लेंगे। जो सुनते हैं भाई किंगमिन कहती है एक सेकंड सेन तुम आके मैं सच बोल रहे हो ना। ये कहता है ऑफकोर्स सच बोल रहा हूँ, क्यों तुझे बाहर जाने का मन नहीं है। ये मुस्कुराती है, उसका हाथ पकड़ती हूँ, कहती है जहाँ जहाँ तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ वहीं पे आऊँगी। उसके बाद सीन शो अगले दिन दोनों यहाँ पे भाई तैयार हो जाते हैं, और तैयार होने के बाद ना यहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। जाने के लिए जैसे निकलते हैं ना, यहाँ पे हंसने लगती है किंगमिन, हंसते हंसते कहती है कि हाँ भाई सुनो, सामने से जेन से कहती है कि हाँ भाई सुनो, क्या तुम्हें यहाँ पे डर नहीं लग रहा कि हाँ भाई बाई चांस फिर से कैलिमिटी आ गई या तुम्हारे ऊपर बिजली गिरा। तो सामने से यहाँ पे बताता है कि देखो भाई उस समय तुमने क्या बोला था कि तुमने टोटल 990 टाइम बाद मेरे ऊपर बिजली आते हुए गिरते हुए देखी है, इसलिए भाई तुम्हें अभी से यहाँ पे डर नहीं लगता, तुमने तो खाली यहाँ पे देखा है, मेरे ऊपर तो यहाँ पे गिरा है, तो इसलिए भाई मुझे भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक आवर और गिर जाएगा तो। और जानते जाते ना इनका जो सेक्ट था, सेक्ट के ऊपर एक लेटर छोड़ के जाते हैं, जिसमें यहाँ पे सामने से सबसे पहले किंगमिन ने ये लिखा था कि जो यहाँ पे एरे वगैरह था वो तो यहाँ पे बर्बाद हो चुका है, इसलिए चाह के भी यहाँ पे रुके कोई मतलब होने वाला नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ से जाने के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पे जेन ने जो लेटर छोड़ा था उस लेटर में लिखा था कि हाँ किंगमिन को मैं अपने साथ यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, लीडर आप जब यहाँ पे वापस आओगे ना तो यहाँ पे डरिएगा बिल्कुल मत, जो 5 स्वॉर्ड सेक्ट है ना उसका जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसमें बेसिकली हम यहाँ पे जा रहे हैं, तो जब आप यहाँ पे आएंगे आप देखेंगे कि हम लोग नहीं आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और तब यहाँ पे भाई 2 और बंदे यहाँ पे पहुँचते, जो पल लाइटनिंग यहाँ पे गिरी थी, उस लाइटनिंग को ढूंढने के चक्कर में कि भाई वो जो मैंने बोला कैलिमिटी जो बेसिकली जाता है ना, बंदा कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल बन जाता है तब जाकर उसके ऊपर यहाँ पे गिरता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर पावरफुल नहीं बनता, लेकिन उसका बॉडी में अजीब से चेंजेस आ चुके थे, एक ही लेवल पे अटका पड़ा था, जिस चक्कर में उसके अंदर ढेर सारा QI पॉइंट यहाँ पे इकट्ठा हो चुका था, और उसी पॉइंट के चक्कर में आकर उसके ऊपर बार बार बिजली गिरता था। लेकिन बाकी लोग जैसे बिजली देखेंगे उन्हें लगा कि यहाँ पे कोई महान आदमी है, तभी जाकर उसके ऊपर यहाँ पे बिजली वाला गिर रहा है, तो सामने से इनको भी लगता है कि हाँ भाई हमें लगा कि बिजली गिर रहा है यानी यहाँ पे कोई कमाल का बंदा रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, तो हमें जैसे हमें मालूम चला कि यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे एक सेक्ट बना पड़ा है, लेकिन ऐसे एरिया में सेक्ट बन जाएगा हमने बिल्कुल यकीन नहीं किया था। जो लड़की थी वो सामने से कहती क्यों नहीं भाई, हमें यकीन करना चाहिए भाई, ऐसे एरिया में यहाँ पे सेक्ट वगैरह थे, और जिस हिसाब से यहाँ पे लेटा पड़ा है ना, ऐसा लगता है भाई यहाँ पे 2 लोग थे, दोनों यहाँ पे जा चुके, और जो भी 2 थे ना हो सकता है भाई हो ही सकता है कि इन दोनों में से कोई एक हो कमाल का बंदा। और इन्होंने कहा भाई 5 स्वॉर्ड सेक्ट की ओर जा रहे हैं, मतलब वो सेक्ट यहाँ पे आ
अच्छा खासा, तो इनका सेक्ट भी अच्छा खासा होगा, कोई बुरे वाले बिल्कुल भी नहीं होंगे। सामने से यहाँ पे लड़का कहते हैं यहाँ भी अच्छा वो सेक्ट का यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है ना कुछ दिनों बाद, उसमें भाई हमें भी बुलाया गया है, तो हम भी वहाँ पे जा सकते, तो हो सकता है जो कमाल के बंदे हमारे मुलाकात भाई उनके साथ वहाँ पे हो जाएगा, फिर तो वाकई में हम लोग लकी रहेंगे। तभी यहाँ पे लड़की कहती है लेकिन तो भी यहाँ पे भाई आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे उनको जाए, मतलब यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, तो अगर अभी हम यहाँ से निकलेंगे उनको ढूंढने के चक्कर में, तो शायद हो सकता है रास्ते में वो मिल भी जाए। ये लोग लड़का कहते हैं हाँ भाई सही बोला, तो अपना स्वॉर्ड निकालते और स्वॉर्ड पे खड़े होकर भाई उड़ते हुए निकल जाते हैं। यहाँ पे ये दोनों भाई जाने के लिए निकल चुके थे, अपने रास्ते में ही थे। सामने से तभी क्यों भी पूछती भाई तो रास्ते में हमें और यहाँ पे क्या क्या करना चाहिए और कुछ लेना चाहिए क्या। सामने से 10 दिन हाई काम करते, माउंटेन के ऊपर जड़ी बूटी वगैरह ढेर सारी है, तो जड़ी बूटी यहाँ पे कुछ ले लेते हैं। तो लेकिन तभी भाई इनका ध्यान जाता है, सामने से 2 बंदे उड़ते हुए इनके पास आ रहे, तो यहाँ पे जैन एकदम डर जाता है, भागने लगता है कि भागो। यहाँ पे क्यों हिल जाती है भाई भागो, किस लिए भागो। तो ये बताता है कि यार तुम्हारे पापा ने यानी हमारे मास्टर ने एक मुझे याद है बचपन में बहुत बार कहा है कि देखो जो कल्टीवेशन वाली दुनिया ना बहुत ही बेकार दुनिया रहती है, और जो कल्टीवेटर रहते ना बड़े जालिम रहते हैं, हल्की सी दुश्मनी पे ना सामने से तुम्हारी जान भी निकाल लेंगे, इसलिए इनसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहना। तो सामने से ये भी कहते हैं ओह अच्छा ऐसी बात है क्या, और दोनों के दोनों यहाँ पे भागने लगते हैं। यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहते हैं कि हाँ दोनों बंदे यहाँ पे उड़ सकते हैं, मतलब दोनों बंदे कोई ऐसे वैसे नॉर्मल बंदे नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग बंदे रहेंगे। अगर भाई वो लोग उनके दिमाग में कुछ बुरा यहाँ पे चल रहा है तो हो सकता है हमारा वो लोग पपीता निकाल दे, इसलिए भाई जितना दूर हो सके उतना दूर भागो। लेकिन सामने से भाई वो दोनों इनके सामने भाई एंट्री मारते हैं, इन दोनों से कहते भाई रुको जरा सब्र करो भाई हमारी बात सुनो, कहाँ तुम लोग यहाँ पे जा रहे हो। यहाँ पे ये लोग हिल जाते हैं शिट भाई, इन्होंने तो भाई हमें रोक लिया। सामने से नमस्कार कहते हैं, यहाँ पे नमस्कार आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। इस माउंटेन के ऊपर एक छोटा सा सेक्ट था, तो क्या आप उसी सेक्ट के यहाँ पे मेंबर्स हो। यहाँ पे भाई जो अपने मेन कैरेक्टर पास जो एबिलिटी है, दूसरों की एबिलिटी है, दूसरों का पावर वगैरह सारा का सारा स्टेटस चेक करने का चेक करता है, उनका नाम वाम कौन से सेक्ट के बंदे वो सब उनका मालूम चल जाता है, लेवल भी मालूम चलता है भाई। ये दोनों ने यहाँ पे गोल्डन कोर स्टेज के बंदे। यहाँ पे जैन भी सोचता है शिट भाई कितना बेकार नसीब है, अभी भाई इतना बुरा कांड हमारे साथ हुआ, उसके बाद से दो यहाँ पे गोल्डन स्टेज वाले बंदे मिल गए, इतना अच्छा नसीब भाई किसका यहाँ पे होता है। सामने से पूछता है कि यहाँ पे तैंक्विन सेक्ट नाम का एक सेक्ट था माउंटेन पे, तुम्हें उनसे क्या काम है। तो सामने से बताते सबसे पहले नाम बताते, लड़का बताते कि हमें नाम यहाँ पे सांग है और ये मेरी सेक्ट के यहाँ पे मेंबर है, मेरी यहाँ पे जूनियर लगेगी, और इसका नाम यहाँ पे शाया है, और हमारा जो सेक्ट है ना उस सेक्ट का नाम है अनफेटर्ड सेक्ट, हम वहाँ के मेंबर है और हम लोग बस यहाँ से गुजर रहे थे और कुछ भी नहीं। सामने से तब यहाँ पे जो लड़की शाया थी ना वो नोटिस करती है और सांग के कान में बोलती कि अरे सामने जो छोटी सी बच्ची खड़ी है ना उसका जो एटीट्यूड है ना मेरे से यहाँ पे ज़्यादा है, ये मतलब बोल सकते हैं एक टाइप का भाई बंदे का एबिलिटी वगैरह यहाँ पे कितना अच्छा हो सकता है, कोई लड़की के यहाँ पे ज़्यादा है। ये सामने से यहाँ पे झूठ बोलता है सेना, वो कहता है अच्छा मेरा नाम यहाँ पे शायो मिंग है और मेरी बहन इसका नाम शायो क्वीन है, हम दोनों यहाँ पे भाई बहन है, बस हम भाई नॉर्मल से कल्टीवेटर है, हम लोग किसी भी यहाँ पे सेक्ट वेक्ट के मेंबर नहीं है। ओके भाई हमें यहाँ से चलते हैं। जो सुनते सामने से भी कन्फ्यूज किया, बस ऐसे नॉर्मल से कल्टीवेटर हो। वाकई में यहाँ पे लड़की सोचती नहीं भाई ऐसा हो नहीं सकता, नॉर्मल से कल्टीवेटर झूठ भाई कितना झूठ तुम लोग यहाँ पे बोलोगे, इतना हाई एटीट्यूड वाले नॉर्मल कल्टीवेटर थोड़ी ना होते हैं, मन ही मन सोचती है। तभी सामने से लड़का जो सांग था वो कहता है कि अच्छा भाई आप लोग यहाँ पे जो सेक्ट है तैंक्विन सेक्ट उसके यहाँ पे मेंबर नहीं हो। ओके नहीं हो तो भाई आप लोग यहाँ से जा सकते हो। तो तैंक्विन के ऊपर जो एल्डर्स लोग हैं ना भाई हमें भाई कुछ अर्जेंट सा काम है जो हमें उनके साथ यहाँ पे करना है, तो आप लोग यहाँ से निकलिए। और यहाँ पे जैसे भाई सामने से हमें मालूम है भाई इसके पास जो एबिलिटी है उसके जरिए सामने से बंदे क्या मूड है यहाँ पे नोटिस कर लेता है, ये समझ आता नहीं भाई ये सामने से लड़का झूठ बोल रहा है, इसको कोई भी अर्जेंट काम नहीं है, ये जानबूझ के ऐसा बोलना चाहता है कि यहाँ भी अर्जेंट काम है ताकि भाई ना मैं खुद को यहाँ पे एक्सपोज कर दूँ और सामने से बता दूँ कि यहाँ पे मैं खुद यहाँ पे थैंक्यू का मेंबर हूँ, बताओ भाई तुम्हें क्या अर्जेंट काम है। ये यहाँ पे ऐसा ही करना चाहता है, लेकिन भाई मुझे मालूम है ये ऐसा करना चाहता है, लेकिन मैं इसके जाल में बिल्कुल नहीं आऊँगा। सामने से जाऊँ तो मन ही मन खुश है कि यस यस भाई तू पक्का मेरे जाल में आएगा। अब पूछेगा कि हाँ भाई क्या अर्जेंट काम है मुझे बताओ, मैं मेंबर हूँ, पूछ जल्दी से पूछ। सामने से नहीं पूछ तो कहता ओके ठीक है भाई आपको काम है ना तो जाओ थैंक्यू ग्रुप के वहाँ के एल्डर को ढूंढो, वहाँ पे काम पूरा कर लो। हम तो दोनों भाई बहन है छोटे से भाई, हम लोग सफ़र कर रहे थे, हम अपने सफ़र में जाते ये दोनों हिल जाते अरे 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 अरे, तो वाकई में जाने लगे। यहाँ पे लड़के लड़के माइंड टू माइंड बात करने लगते। शायद कहती वाकई में ये दोनों नॉर्मल से कल्टीवेटर हुए तो वाकई में किसी सेक्ट के मेंबर ना हुए। तो सामने से यहाँ पे लड़का कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाई, तुमने देखो उसका जो पावर वगैरह ना दोनों का भले हमसे यहाँ पे कम है, लेकिन उनका क्वालिफिकेशन उनका जो बॉडी उनका जो फिजिक्स भाई हमसे एकदम अलग और बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्योर है। और अगर ये लोग वाकई में अगर यहाँ पे वाकई में ये लोग वही बंदे हो जो भाई वहाँ से निकले थे सेक्ट में से, कि भाई उसमें से जो लेटर पढ़ के ऐसा लगता है एक लड़का एक लड़के निकले थे, तो ऐसा हो सकता है कि वाकई में ये वहीं के हो लेकिन झूठ बोलने की कोशिश करे होंगे। और भाई कल है ना यहाँ पे एक इमॉर्टल बेसिकली यहाँ पे आया था, तो ऐसा हो सकता है जो छोटी बच्ची है ना उस इमॉर्टल के यहाँ पे बेटी रहेगी, तभी तो इसका जो एटीट्यूड है यहाँ पे इतना हाई है। सामने से ये दोनों यहाँ पे रुक जाते, ये दोनों भी आपस में बातचीत करने लगते, अरे बाप रे उन दोनों क्या भाई वो दोनों आपस में रुके भाई खाली एक दूसरे के यहाँ पे घूर के देखे जा रहे। तभी जेन बताता नहीं एक टाइप का यहाँ पे भाई मेंटल कम्युनिकेशन टेक्निक रहता है जिसमें बंदा अपने डिवाइन सेंस यूज सके एक दूसरे के साथ ना माइंड टू माइंड यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। ये लोग पक्का यहाँ पे सामने से वही करने की यहाँ पे कोशिश
कोशिश क्या भाई पक्का करेंगे। रुको इनके मूड के जरिए भाई पता करता हूँ। उनके मूड के जरिए लड़का जो मूड था उसमें 2 मूड बताता है। पहला तो ये कि यहाँ पे कमाल के बंदे के साथ मुलाकात हो गई, दूसरा कि यहाँ पे बेइज्जती भी हो गई। लड़की के दिमाग में दोनों यही चलते कि यहाँ पे ये लड़की, अरे यार ये छोटी बच्ची मुझसे यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका बाप भी साला मुझसे यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनकी जैसे फीलिंग मिलती है ना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज है कि भाई ऐसे क्या फीलिंग, अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही है। इनकी फीलिंग्स में नहीं बता सकते कि यहाँ पे ये लोग एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बातचीत कर रहे हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हो लड़का लड़की इनका पीछा छोड़ते या फिर नहीं छोड़ते। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।